हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन की क्लास में हमने आपको साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवाए थे। तो उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट अब लेके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरिया के चलते नहीं होने वाला डिजीज़ क्या है? तो कॉलरा तो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेकिन ये जो है इन्फ्लुएंजा, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है कि वायरसेस विच कॉजेज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू। ठीक ना, हेपेटाइटिस वायरस होता है तो किसके थ्रू ये हेपेटाइटिस जो वायरस होता है किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है? तो ये जो होता है पर्सनल कांटेक्ट के चलते हेपेटाइटिस जो होता है ये इसका वायरस ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। कौन सा है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है? ठीक ना, तो ये क्या है? कॉमन कोल्ड, सर्दी है। सर्दी क्या है? 2-4 का दिन में ख़त्म हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। चिकन पॉक्स भी मैक्सिमम 15 डेज होता है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। 15 दिन तो बहुत दिन हो गया। च्यूइंग टोबैको, ये जो है टोबैको मतलब ये चबाना, ये है लॉन्ग टर्म। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है कि विच डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। ठीक ना, मॉस्किटोज से कौन सा डिजीज़ है जो ट्रांसमिट नहीं होता है? तो हम जानते हैं डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये सब ट्रांसमिट होता है। ब्रेन फीवर और क्या है इनसेफ्लिटीज़ और निमोनिया। तो ये जो निमोनिया है आपका, निमोनिया होता है, ये क्या होता है? मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, जो वायरस के चलते नहीं होता है? डेंगू, एड्स, टाइफाइड एंड इन्फ्लुएंजा। तो क्या है? इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के चलते नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है? क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ के चलते होता है। तो ये तो है आपका क्या? मलेरिया ही है जो प्रोटोजोआ के चलते होता है। मलेरिया डिजीज जो होता है प्रोटोजोआ के चलते। फिर आते हैं नेक्स्ट। वाई शुड नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग बिकॉज दे आर। वाई शुड नहीं है, वी शुड। हाँ, हमें क्या होना करना चाहिए? मॉस्किटोज को ब्रीड नहीं होने देना, बढ़ने नहीं देना चाहिए हमारे सराउंडिंग में। क्यों? क्योंकि बोलता है कि मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड कॉज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आर अ वेक्टर्स फॉर मैनी डिजीज़। हाँ, ये सही हो जाएगा आपका कि बहुत सारे डिजीज़ के लिए वेक्टर का काम करते हैं, इसलिए हमें ब्रीड नहीं होने देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए मॉस्किटोज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन से हम कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू मेक इल। इनमें से क्या है जो आपको बीमार कर सकता है? तो हाई प्रेशर कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, ये भी नहीं होता है। स्नीजिंग, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, उसके सामने आप जाते हैं तो आपको भी ये हो सकता है। क्योंकि अभी कोरोना वायरस में है ना, ये स्नीजिंग कोई कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उसके लिए उससे बचने बोलता है, मास्क लगाने बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्ट हो सकता है, अगला आदमी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। खैर, क्या बोलता है? एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। देखिए इसका एड्स का जो ये है फुल फॉर्म, ये बहुत जरूरी है। हम आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक ना, तो ये याद कर लीजिएगा एड्स का फुल फॉर्म। तो बोलता है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इससे हो जाता है ट्रांसमिट। हग्स करने से, तो हग करने से ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, मतलब मतलब नहीं होता, ये हग करने से ट्रांसमिट नहीं होता है एड्स। लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से होता है कि बच्चे को माँ अगर दूध पिलाते उससे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चलते हो जाता है। तो ये तीनों रीजन के चलते होता है, लेकिन हग करने से नहीं होता है। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला जार। ठीक ना, काला जार किसके चलते होता है? तो हम लोग देख रहे हैं क्या है? एस्कैरिज, क्या है? ट्राइपेनोसोमा, लिशमानिया और बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिशमानिया के चलते काला जार होता है। वेक्टर कैन बी डिफाइन एज। वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि क्या एनिमल्स
देखिए एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, ठीक है, विच कॉज मेनी डिजीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्या होता है कि एनिमल जो होते हैं कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट को कैरी करते हैं फ्रॉम सिक पर्सन, बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी तक ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, एजेंट ऑफ द डिजीज आर। तो एजेंट क्या है, वायरस एजेंट है डिजीज के लिए, फंजाई है, बैक्टीरिया भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। मतलब फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस सब होता है क्या, एक एजेंट होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, बोलता है डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू द डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश डिजीज। अब डीपीटी से क्या क्या होता है, तो यहाँ नाम से ही देखिए, यहाँ टी से हो जाएगा टेटनस, डी पी है ना, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और पी से हो जाएगा परटूसिस। तो ये तीनों बीमारी होता है किसके चलते, डीपीटी। तो क्या लिखते हैं, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट क्या है, टेटनस, डिप्थीरिया और परटूसिस। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तीनों मिला के होगा। पेनिसिलिन इज ड्रग दैट कैन, अब पेनिसिलिन क्या करता है, दैट किल बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरिया बिकॉज इट इज़ एन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया को किल करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बोलता है इंटरफेयर इन द मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ बैक्टीरिया, ये सही है कि मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं बैक्टीरिया को, उसको ये क्या करता है, इंटरफेयर कर देता है, कौन, तो ये पेनिसिलिन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, डिजीज कॉज ड्यू टू वॉर्म, ठीक ना, वॉर्म के चलते जो डिजीज़ होता है उसको क्या कहते हैं, टेटनस, रेबीज, स्लीपिंग सिकनेस और फ्लेरेसिस। तो ये हो जाएगा फ्लेरेसिस हो जाएगा ये करेक्ट आंसर, वॉर्म के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, आयोडीन टेस्ट को हम लोग किसके लिए डिटेक्ट करते, मतलब यूज किया जाता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए, तो टाइफाइड करने के लिए। तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट था, आपको बताए थे। फैट के लिए, तो फैट के लिए देखते हैं, आयोडीन फैट के लिए नहीं होता है, आयोडीन कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट के लिए ये आयोडीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम विटामिन एबॉर्डेंटली प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स में ये कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, तो ये विटामिन सी पाए जाते हैं खट्टे फ्रूट्स में। तो वो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू टेक सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट वन शुड टू टेक, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट लेने के लिए मिल लेना चाहिए, ग्राउंड नट्स लेना चाहिए, कैरेट लेना चाहिए, राइस लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बोलता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ किस स्टेट को कहते हैं, फिजिकल वेलबींग सही है, सोशल वेलबींग सही है, इकोनॉमिकल वेलबींग ये गलत हो जाएगा। इकोनॉमिकल के लिए जरूरी नहीं है, हेल्थ के लिए, ठीक है ना। मेंटल वेलबींग ये भी सही है, मतलब ए बी डी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन है क्या, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी आर करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, ए बी डी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। देखते हैं क्या कहता है, जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज जो होता है यह हीमोफीलिया होता है, जेनेटिक डिजीज होता है। डिफिशियंसी डिजीज, ठीक ना, किसके डिफिशियंसी से कुछ हो जाता है, तो देखिए आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्वेटर होता है ये बीमारी, ठीक है। तो फिर मेटाबॉलिक डिजीज में आ जाएगा तुम्हारा डायबिटीज़ हो जाएगा, मेटाबॉलिक जो हम इंसुलिन का बात किए थे, और इन्फेक्शियस डिजीज ये आपका हो जाएगा एड्स। तो एड्स क्या हो गया, ये इन्फेक्शिया से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उसके चलते हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब क्या हो गया कि 1 का हो गया है डी, नहीं 1 का हो गया है बी, 2 का हो गया है डी, और 3 का हो गया है ए, 3A, और 4 का हो गया है सी, मतलब बी डी ए सी। तो देखिए अब बी डी ए सी कहीं है, तो बी डी ए सी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बी डी ए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। देखिए वेक्टर,
वेक्टर किसको कहते हैं, देखिए यहाँ से वेक्टर क्या हो गया है, तो वेक्टर आपका ये वेक्टर जो क्या करता है, फीमेल एनाफिलीज जो है ये एक वेक्टर है जो मलेरिया को कैरी करता है, ठीक है। रेबीज क्या है आपका, यहाँ सिगरेट स्मोकिंग, लॉन्ग लास्टिंग सिगरेट स्मोकिंग हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेबीज हो जाएगा आपका वायरल डिजीज, यानी कि वन का हो जाएगा D, 2 का हो जाएगा A, 3 का हो जाएगा C और 4 का हो जाएगा B ना। तो क्या हो गया DACB, देखिए DACB आपका फर्स्ट में ही ये है DACB, मतलब ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या है। BCG एक टीका होता है जिसको लगाते हैं कब, जब देखिए क्या है, यहाँ देखिए बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये जो है BCG का टीका, हाँ हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, ये करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, यहाँ से B, इसका C, इसका G, BCG, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ट्रांसमिट रेबीज टू ह्यूमन बींग्स मतलब क्या, रेबीज जो बीमारी है, रेबीज बीमारी है तो कौन एनिमल्स इसको ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो कैट करता है, सही है, रैट नहीं करता है। रैबिट डॉग भी करता है, मतलब यहाँ हो जाएगा बोथ कैट एंड रैबिट डॉग, यहाँ ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर, मतलब कैट भी करता है और रैबिट डॉग भी करता है ट्रांसमिट किसको, रेबीज बीमारी को। बोलता है नेम द डिजीज इन विच पेशेंट फियर्स फ्रॉम वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो उस मतलब उस डिजीज़ का नाम बताएं, कि किसी पेशेंट को पानी से डर लगने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेबीज़ कहते हैं। रेबीज़ बीमारी हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो वाटर से डरने लगता है, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इस बीमारी का नाम है जो कि रेबीज़ के ही चलते वो चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ कालाजार। कालाजार का तो अभी बता चुके हैं, इसका होता है लिश्मानिया जो होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे लगभग कितने सारे क्वेश्चन 25 अगर हैं, मतलब 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आप लगभग 13 मिनट में कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे भी हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई भी एक चैप्टर हम लोग 40 करें, तो इस तरह से अगर हम लोग को अगर 40 चैप्टर ये करना है क्वेश्चन और पर चैप्टर पर 15 है तो कितना हो गया 600 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं, सब याद रहता है, तो आपको बताते हैं कि आपका कम से कम 90% तो रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप मेहनत करते जाइए, जो हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छी से मेहनत करिए ताकि बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट कर सकें, ठीक है। फिर क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।